यहाँ पे देखिए गाइस, जैसे ही मैं इस सोलर पैनल को इस साइड से उठा के इस डार्क सरफेस पे रख रहा हूँ तो कैसे वोल्टेज में चेंज आ रहा है। गाइज़ आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कमाल का एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि डोमेस्टिक लेवल पे रूफटॉप सोलर का इंस्टॉलेशन करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि भाई कोई ऐसा जुगाड़ बताओ, कोई ऐसा टेक्निक या तरीका बताओ कि हम अपने इस डोमेस्टिक स्केल पे जो सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी हम जनरेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं बिना कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए बगैर। मतलब ऑन एन एवरेज आपने तो सुना ही होगा कि 1 किलोवाट के प्लांट से आपको लगभग 4 यूनिट मिल ही जाता है। तो उसमें ऐसा हम क्या टेक्निक लगा दें, ऐसा क्या शॉर्टकट अपना लें, ऐसी क्या जुगाड़ हम इम्प्लीमेंट कर दें कि हमें उससे 7 से 8 यूनिट पर डे बेसिस पे मिलने लगे। अब इस जुगाड़ू टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आइए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक्सपेरिमेंट में मैंने लिया है एक नहीं बल्कि दो सोलर पैनल। एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक जस्ट इसके पीछे लगा है। इसको मैंने डिज़ाइन किया है एक सोलर स्ट्रक्चर की तरह जो घरों में लगा रहता है। अब इसके वोल्टेज आउटपुट को मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने एक छोटे से मल्टीमीटर से, तो ये इसको आउटपुट इसमें रिफ्लेक्ट कर। अब यहाँ पे गाइस हमने ले लिए हैं 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस। एक ब्लैक कलर का सरफेस है और एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, जिनकी प्रॉपर्टी अपने आप में दोनों बिल्कुल ही अलग है। तो आइए अब देखते हैं आगे एक्सपेरिमेंट को हम पहले सेटअप करते हैं। यहाँ पे मैंने मॉड्यूल सेटअप कर दिया, वोल्टेज पैरामीटर सेट कर दिया है। तो यहाँ पे गाइज अगर आप अभी देख पा रहे होंगे तो हमारा जो सोलर मॉड्यूल का स्ट्रक्चर है वो ब्लैक सरफेस पे रखा है और उसका वोल्टेज आउटपुट लगभग 3 वोल्ट डीसी हमें मिल रहा है। अब अगर मैं उसको उठा के सिर्फ और सिर्फ इसके बगल में रख देता हूँ तब इसके वोल्टेज में देखिए कैसे इंक्रीज़ आ गया। वो 3 वोल्ट से 3.21 पे पहुँच गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर भी ऐसा क्या हो गया कि वोल्टेज में सडन इंक्रीज़ आ गया। अब देखिए मैं इस सोलर मॉड्यूल को उठा के सिर्फ फिर से वहीं वापस ब्लैक सरफेस पे रख देता हूँ तो फिर से वोल्टेज में ड्रॉप आ गया, 3.0 वो वापस लौट आया। आखिर ऐसा क्या प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है कि सोलर का वोल्टेज में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जा रहा है। अब गाइस इस एक्सपेरिमेंट में हमारा वोल्टेज कैसे इंक्रीज़ हो गया। गाइस इस वीडियो में मैंने बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल की परफॉर्मेंस को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है। लाइट रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है गाइस। ब्लैक कलर जो होता है वो आपके मैक्सिमम लाइट वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, वेयर एज शाइनी सरफेस जो होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होते हैं, तो वो अधिकतर रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए गाइज इस एक्सपेरिमेंट में जो मैंने बाईफेशियल मॉड्यूल यूज़ किया है, तो जब मैं उसको ब्लैक सरफेस पे रख रहा था तो बैक साइड से उसको कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैं सेम एपरेटस को एक रिफ्लेक्टिव सरफेस पे माउंट कर रहा था, रख रहा था, तो उसको बैक रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट होके बैक साइड पे भी मिल रहा था, तो उसका वोल्टेज जो है उसमें आपको एक इंक्रीज़ दिख रहा था। अब इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली साइट पे इंप्लीमेंट करने के लिए गाइस जाहिर सी बात है कि आपको बाईफेशियल मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मल मॉड्यूल से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव रेडिएशन होगा उतना ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होंगे सिलिकॉन में। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होंगे तो दोनों पोल्स पे आपको उतना एक मैक्सिमम वोल्टेज अचीव होगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज अचीव होगा उतना ज़्यादा डीसी करंट आपका जनरेट होगा। इन्वर्टर एंड पे जितना आपको डीसी करंट ज़्यादा मिलेगा उतना आपका जनरेशन इंक्रीज़ होगा। तो अगर आपने अपने घर के रूफ पे एक छोटा सा सोलर प्लांट लगाया है या तो आप सोलर पार्किंग का इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो इस छोटी सी ट्रिक को इम्प्लीमेंट करके आप अपने जनरेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है। आपको अपने बाईफेशियल सोलर प्लांट के नीचे का जो सरफेस है उसको किसी ना किसी तरीके से रिफ्लेक्टिव बनाना है। सोलर पार्किंग के केस में गाइस जो पार्किंग पेवमेंट है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वाइट कलर के आरसीसी टाइल्स यूज़ कर सकते हो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। या तो आपने अपने घर की रूफ पे अगर एक छोटा सा सोलर प्लांट लगा रखा है तो वहाँ पे आप वाइट टाइल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये छोटी सी ट्रिक इम्प्लीमेंट करके आप अपने सोलर प्लांट के जनरेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। कितने परसेंटेज तक हम जनरेशन इस ट्रिक से इम्प्रूव कर सकते हैं, अब वो डिपेंड करेगा बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पे कि आपके साइट का एजीमुथ क्या है, टिल्ट एंगल क्या है, शैडो स्पेस तो नहीं है, या कहीं ऐसी एरिया तो नहीं है कि एसी के आउटडोर यूनिट से बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है। सो बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स वहाँ पे डिपेंड करेंगे। ऐसा ना हो जाए कि रिफ्लेक्शन अचीव करने के चक्कर में आप ज़मीन पे शीशा ही लगवा डालो और इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होने लगे कि एक तरीके से सोलर मॉड्यूल हीट एब्जॉर्ब करने लगे। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका सोलर मॉड्यूल हीट भी होगा तो वहाँ पे भी डीसी लॉसेस बहुत ज़्यादा आकर होने लगेंगे। एक तरीके से सिस्टम का डीरेटिंग होने लगेगा डीसी साइड में। तो इसके बारे में भी मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।